अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये टोटल सेशन है सोकिया IM सीरीज़ है। इसमें टोटल सेशन मॉडल में जो IM सीरीज़, GM सीरीज़ और IM50 और IM100 सीरीज़, इन दोनों में जितने भी टोटल सेशन आते आ रहे हैं ऑलमोस्ट उनके सॉफ्टवेयर सेम है। आप यूज़ करते हैं। जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो फिर आपको आइडिया होता है उसका। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं आज के जो इसकी सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाके ऑब्जर्वेशन कंडीशंस, कोई भी टोटल सेशन जब आप नया लेते हैं तो आप उसमें ये चीज़ें सारी चेक कर लेते हैं। एंगल टिल्ट की सेटिंग इसमें आ जाती है, ठीक हो गया। और फिर आपके पास आ जाती है डिस्टेंस की सेटिंग्स है। आप इसमें डिस्टेंस किस मोड में आप उसको करना चाहते हैं, सिंगल में लेना चाह रहे हैं या आप उसको रिपीट में करना चाह रहे हैं, आप वो सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जैसे डिस्टेंस मोड है, स्लोप डिस्टेंस है। आप अगर हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो आप उसको हॉरिजॉन्टल पे करेंगे, अगर स्लोप डिस्टेंस में एक्यूरेसी चाहिए तो आप इसको स्लोप डिस्टेंस पे करेंगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे। आपके पास ये रिफ़्लेक्टर की है कि आप रिफ़्लेक्टर पे चलाना चाह रहे हैं या आप उसको प्रिज़म और नॉन प्रिज़म की जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रिज़म कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये नीचे एंड पे प्रिज़म कांस्टेंट की है। शीट मोड है, शीट मोड को ऑन रखना है तो वो आपके प्रिज़म के लेफ़्ट राइट जो होता है ना, आपका प्लेट होती है वो रिफ़्लेक्टर लेस होती है, वो रिफ़्लेक्टर शीट होती है उस पर लगी हुई, तो उस पर भी आप रीड करें या प्रिज़म पे करें। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप इसको प्रिज़म शीट मोड को यहाँ से ऑफ़ कर देंगे ताकि वो रीड अगर करे तो वो सिर्फ प्रिज़म को करे, ना कि प्रिज़म शीट के ऊपर भी रीड करे, उसमें एक्यूरेसी आपकी कम होगी। यहाँ नीचे आप इसमें प्रिज़म कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये इंटर किया और आपके पास आ गया, आप उसमें यहाँ से माइनस और आगे 30 है तो -30 ऐड कर लेंगे। जो भी होगा आपके पास प्रिज़म कांस्टेंट वो आप इसमें ऐड करके इंटर करेंगे, ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आगे नीचे एटमॉस्फेयर है, अदर सेटिंग है, लेकिन ये 3 मेजर थी, वो आप देख लें। और इसके बाद फिर एक और चीज़ जो ज़्यादा इशूज़ आता है कि नए इंस्ट्रूमेंट ने सम टाइम कुछ पुराने उस पर यूज़ किए हों तो आपको आ जाता है कि जी उसमें आप टोटल सेशन के अंदर जो आपके पास अच्छा, आपको अगर यूनिट सेटिंग वगैरह इसमें करनी हो तो वो आपकी आती है ऑब्जर्वेशन कंडीशन के नीचे आ रही है इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन। आप इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ से आप ये देखें पावर सप्लाई की है कि अगर आपका टोटल सेशन ऑटोमेटिकली ऑफ़ होता है या ऑफ़ हो रहा है तो आपने उसके अंदर यहाँ से ये सेटिंग इसको नो पे कर लेना है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि जी स्टैंड बाई पे 5 मिनट के बाद ऑफ़ हो जाए, 20 मिनट के बाद ऑफ़ हो जाए, तो वो आप इसमें टाइम एडजस्ट कर सकते हैं कि 10 मिनट अगर आप यूज़ नहीं करते तो ये ऑफ़ हो जाए 15 मिनट इंटर। ये रिज्यूम ऑप्शन है। रिज्यूम ऑप्शन होती है कि जहाँ से टोटल सेशन आपका बंद होता है वहाँ से ही स्टार्ट हो, ताकि आप दोबारा ऑन करें तो आपका वही पेज खुला हो नीचे। रिज्यूम को ऑफ़ कर देंगे फिर टोटल सेशन नए सिरे से स्टार्ट होगा, उस पेज पे नहीं जाएगा। EDM इको मोड ऑफ़ है इसका। अच्छा, अब आगे इसमें देखें तो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है आपका। इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके कंट्रास्ट की सेटिंग है, लेज़र होल्ड है, गाइड लाइट है, गाइड पैटर्न है, वी मैनुअल है और रेक्टेंगल लेवल है और वॉल्यूम है। ये जो बीप की आवाज़ होती है वॉल्यूम उसका है। नीचे आ जाता है आपके पास यूनिट का। यूनिट के अंदर आप देखें इसमें है टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस यूनिट में हो, आपके पास डिग्री वाला हो। फिर आपके पास प्रेशर आ जाता है, HPA में वो प्रेशर को कैलकुलेट करता है। फिर आगे एंगल है, एंगल आपका किस में हो, डिग्री, मिनट, सेकंड में या गॉन में, या फिर आपके पास तीसरी जो माइल्स की उसमें ऑप्शन होती है। तो हमारा चूँकि यूज़ डिग्री में होता है इसलिए हम उसको डिग्री पे सेलेक्ट करें। डिस्टेंस में ये मीटर और फीट है, यहाँ से आप इसको मीटर, अब ये फीट इंचज़ हो गया, अब ये इंचज़ आ गया और ये मीटर्स हो गया। यहाँ से आप इसको इंटर करते हैं, ये आपके पास आ जाती है। ये पासवर्ड है, पासवर्ड लगाना हो, डेट और टाइम है और ये इसकी मेन सेटिंग्स है। इसके बाद फिर आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अब वर्किंग पोजीशन में आ गया।